Everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video we will learn about another Indian writer and very famous philosopher and a well-known title, the teacher, जिसके नाम से टीचर्स डे भी मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो स्टार्ट करते हैं। So what we will cover in this video? Dr. Sarvepalli Radhakrishnan biography means introduction, his important works, और इसमें हम उनके important कोट्स भी याद करेंगे। अब से हम जो भी important राइटर होंगे उनकी कोट्स भी साथ साथ कर लेंगे ताकि आप लोगों को बार बार सर्च ना करना पड़े विकीपीडिया पे, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं सर्च करना, तो हम वीडियो में ही कवर करेंगे। Important facts about him, awards and title and conclusion. So let's start our video. So introduction, that he was born in 5th September 1888 तिरुनती, ये उनके विलेज का नाम है जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में पड़ता है, यानी कि ही वॉज बोर्न इन साउथ इंडिया, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में, एंड ही वॉज डाइड इन 17 अप्रैल 1975 इन चेन्नई। सो द प्रोफेशनल थिंग, ये बहुत ही टू द पॉइंट ऑफ व्यू है दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन शॉर्ट। फिलोसफर है, ही इज़ वेल नॉन फिलोसफर, ए टीचर, राइटर, स्टेट्समैन। और उन्होंने क्या क्या एजुकेशन कहाँ कहाँ से की है? एजुकेशन दैट ही एक्वायर्स फ्रॉम मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज एंड स्पेशलाइज्ड इन इंडियन फिलोसफी, कंपैरेटिव रिलीजन, एथिक्स एंड वेदांता, यानी कि ही इज स्पेसिफिकली स्टडीड अबाउट फिलोसफी, रिलीजन, एथिक्स एंड वेदांता। उन्होंने वेदांता के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की और फिलोसफी भी उन्होंने बहुत सारी पढ़ी और फिलोसफी के ऊपर अपनी बुक्स भी दी हैं। टॉट एट, यानी कि उन्होंने कहाँ पढ़ाया है? यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने पढ़ाया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अपनी एजुकेशन बच्चों को दी है। सो लेट्स हम आगे आने वाली चीज़ों के बारे में जानते हैं। सो लेट्स अनदर इंट्रोडक्शन, एज सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारत की वाइस प्रेसिडेंट रही हैं 1952-1962 तक, 10 सालों तक। एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखो वाइस प्रेसिडेंट मीन्स उपराष्ट्रपति और प्रेसिडेंट मीन राष्ट्रपति। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं और उपराष्ट्रपति रहे हैं, उसके बाद ये मतलब राष्ट्रपति बनी थी 1962 से 1967। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था, हमारी लाइब्रेरी में जो भी हमारे इंडियन फिलोसफर और ऑथर्स जो लगे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनकी फ़ोटो तो ज़रूर लगी होती है हर लाइब्रेरी में। दैट इज़ ही इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द सेकेंड paper for English literature and as well as first paper, because his quotes and his philosophy is also important as well as in paper 1, and even his work chronology asked in UGC NET in English. इवन सम पीपल डोंट नो कि इनके वर्क्स भी कौन कौन से हैं, कुछ लोग इन्हें स्किप ही कर देते हैं और फिर ये सोचते हैं कि वर्क किन के हैं। नहीं, ही इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइटर एंड फिलोसफर। हमें फिलोसफर राइटर्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अवार्ड्स दैट ही एक्वायर्स, भारत रत्न 1954 में इन्हें मिला, एंड हिज बर्थडे 5 सितंबर सेलिब्रिटीज एज ए टीचर्स डे इन इंडिया। जैसा कि हम सभी को पता है कि 5 सितंबर जो कि इनका बर्थडे था, क्योंकि इन्होंने इंडिया के लिए इतने सारे काम किए हैं तो लोग इनके लिए कुछ करना चाहते थे कि भाई हम आपका कुछ जन्मदिन मनाएं। तो इन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन इस तौर पर मनाओ कि मतलब कि वो टीचर्स डे के नाम से जाना जाए, बिकॉज ही इज़ फेमस टीचर। So let's talk about his important works that he gives. Important इनके सारे वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हिज फर्स्ट वर्क इज़ द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की फिलोसफीज़ को पढ़ा है और फिर अपने हिसाब से कंक्लूजन निकाल के 1918 में इस वर्क को पब्लिश किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। द फर्स्ट वर्क दैट इज़ आई मार्क इट स्टार मार्क वाले जो भी इनके वर्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट स्किप इट। द रीज़न ऑफ रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी फिलोसफी वाला वर्क 1920 में, एंड इंडियन फिलोसफी ये वॉल्यूम 1 है जो कि 1923 में आया। उसके बाद द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ
1926 में। फिर आता है इंडियन फिलोसफी अगेन वॉल्यूम 2। ऑलवेज रिमेंबर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, दैट इज़ वन इज़ 1923 एंड द सेकेंड वन इज़ 1927, और बीच में इनका हिंदी व्यू ऑफ आर्ट आता है। ये सारी चीज़ें आप हम लोग याद रखेंगे। फिलोसफी के ऊपर देखो इस पेज में तो इन्होंने सारे फिलोसफिकल ही वर्क दिए हैं, और रिलीजन जो हिंदू है उसके बारे में बात की, तो फिलोसफिकल चीज़ इनकी याद रखिएगा। फिर हम लोग इनके आगे आने वाले वर्क देखते हैं। द रिलीजन वी नीड 1928 में ये इन्होंने दिया। फिर आता है कल की और द फ्यूचर सिविलाइजेशन। देखो कल की हम लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का होने वाला, विष्णु का होने वाला कलयुग का अवतार है, जो कि फ्यूचर सिविलाइजेशन को प्रेजेंट करेगा, तो इसलिए इन्होंने ये वर्क दिया 1929 में। और उसके बाद आता है एंड आइडलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। इससे पहले मैं एक वर्क और ऐड करना चाहूँगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। तो ये वर्क है 1931 का, जो कि है द हार्ट ऑफ हिंदुस्तान। ये वर्क आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसे यहाँ ऐड करना भूल गई तो मैंने लिख कर बता दिया है। मेरी राइटिंग जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही हो तो जो मैंने बोला आप उससे लिख लीजिएगा, द हार्ट ऑफ हिंदुस्तान 1931। सो आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग थे एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, द हार्ट ऑफ हिंदुस्तान के बाद आता है आइडियलिस्टिक व्यू 1932 में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन, उसकी बात करते हैं। ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने की बात करते हैं, यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज़ इन वर्ल्ड एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ 1933। ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट्स की बात करते हैं अपनी बुक्स में, यानी कि इनके बुक का नाम है, टाइटल है 1939 में। फिर उसके बाद आती है इनकी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी 1947 में। सो इनके इम्पोर्टेंट वर्क हम लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग अनदर इनका इम्पोर्टेंट वर्क बात करते हैं रिलीजन सोसाइटी, द सेम दैट आई गिव इन प्रीवियस स्लाइड। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल उपनिषद। उपनिषद के बारे में ये बुक लिखते हैं 1953 में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज़ डिस्कवरी ऑफ फेथ 1955 में, एंड द नेक्स्ट वन इज़ द ब्रह्म सूत्रा, जिसका सब टाइटल है द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ 1960 में। तो इनकी सारी बुक्स देखो, मोस्टली इनकी बुक्स जो है वो फिलोसफी, रिलीजन और उपनिषद इन सारी चीज़ों पर बेस्ड है, तो आप इनकी क्रोनोलॉजी अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट्स हिज अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। सो ही वाज कनेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सर टाइटल इन्हें मिला 1929 में। उसके बाद हुई इलेक्टेड फेलो ऑफ द ब्रिटिश अकेडमी 1938 में, यानी कि ब्रिटिश अकेडमी में इन्हें फेलोशिप मिली थी। फिर बात आती है भारत रत्न, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, 1954 में इन्हें मिला। फिर आता है ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि यूके का अवार्ड है, जो कि इन्हें मिला 1956 में। फिर बात आती है साहित्य अकेडमी फेलोशिप की, जो कि 1968 में। एंड इफ आई से दैट ही वाज नॉमिनेटेड 13 टाइम्स फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के लिए 13 टाइम्स नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, और 11 टाइम्स जो ये है 11 टाइम्स जो है नोबेल प्राइज़ पीस के लिए, यानी कि 11 बार तो इन्हें नोबेल प्राइज़ पीस के लिए नॉमिनेटेड किया गया, और 11 टाइम्स लिटरेचर के लिए। बिकॉज ये फिलोसफी पर इतनी अच्छी बुक्स लिखते हैं, तो ये इन्हें इतनी 13 टाइम्स नॉमिनेटेड हुए हैं। सो डोंट फॉरगेट दीज फैक्ट्स। एंड ही इज़ फाउंडर ऑफ हेल्पेज इंडिया। हेल्पेज इंडिया नाम की इन्होंने फाउंडेशन बनाई है, एंड नाउन एज ए ब्रिज बिल्डर बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। ठीक है, इन्हें ब्रिज बिल्डर कहा जाता है। समझते हैं ब्रिज क्या काम करता है, जैसे कि ये हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तो इन्होंने जो फिलोसफीज़ दी हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न को जोड़ने के लिए, वो एक ब्रिज का काम करते हैं, इसलिए इन्हें ब्रिज बिल्डर कहा गया है। सो डोंट फॉरगेट इन द लिटिल थिंग्स। एंड ही इज़ ऑल्सो won टेम्पल्टन प्राइज इन 1975, दैट इज़ ऑल्सो ए फैक्ट। अभी हम लोग बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट टाइटल्स एंड पोजीशन दैट ही एक्वायर्स। ही इज़ वाइस चांसलर इन आंध्र यूनिवर्सिटी में, ये वाइस चांसलर रहे 1931 टू 1936। और उसके बाद आता है स्प्लेंडिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ये 1936 टू 1952 के बीच इन्होंने अपनी एजुकेशन और लेक्चर्स दिए हैं।
और उसके बाद आता है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर ये रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 1939 टू 1948। देखो एक समय पर दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं इफ़ यू हैव मल्टी टैलेंटेड क्वालिटीज़ दैट यू कैन एक्वायर मल्टीपल पोजीशंस। फिर उसके बाद बात करते हैं लीडर। ही इज़ ऑल्सो लीड इंडिया एस इन यूनेस्को। 1946 में इन्होंने यूनेस्को में एज इन इंडियन रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद ये रही एम्बेसडर ऑफ सोवियत यूनियन 1949 टू 1952। ठीक है, उसके बाद है ये वही फिर से वही बात, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962, और उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट भारत की द्वितीय राष्ट्रपति 1962 से 1967। दीज आर आल्सो एज पॉलिटिकल और यू कैन सी इंडियन पॉलिटिकल फैक्ट्स। फिर हम लोग बात करेंगे अब इनके इम्पोर्टेंट कोट्स की जो इन्होंने दिए हैं। These are quotes are also important as well as पेपर वन। पेपर वन में इस बार भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कोट आया था। तो इम्पोर्टेंट राइटर्स के कोट्स हमें याद कर लेने चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ टीचर शुड बी द बेस्ट माइंडेड इन द कंट्री, यानी कि टीचर्स का जो है माइंड कंट्रीज़ के बेस्ट माइंड में से एक होना चाहिए। बेस्ट माइंड दैट टीचर शुड हैव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोट आता है, आप लोग अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा इनकी, क्योंकि ही इज़ आल्सो नॉन एज टीचर। तो देखो इनके सारे कोर्स में टीचर, रिलीजन, एजुकेशन ऐसी बातें मिलेंगी। तो आप लोग कुछ कोड वर्ड्स को भी अगर पकड़ेंगे तो वो राइटर की कोट से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवर सेल्फ, कि सच्चे शिक्षक वो हैं जो हमें हमारे बारे में सोचने पर हमारी मदद करें, है ना। द नेक्स्ट वन इज़ नॉलेज गिव अस पावर, कि ज्ञान हमें ताकत देता। लव गिव अस फुलनेस, जबकि प्यार हमें मतलब पूर्ण बनाता है। ठीक है, इंसान के अंदर प्यार होना चाहिए तभी वो अच्छी चीज़ें कर सकता है सोसाइटी के बारे में और हर एक चीज़ के बारे में। बुक्स आर द मीन्स बाय विच वी बिल्ड ब्रिज। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ही इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्रिज बिल्डर के नाम से जाने जाते तो बिल्ड ब्रिज नाम से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। बिटवीन कल्चर्स, ठीक है, कल्चर्स के जो बुक्स हैं वो ब्रिज बिल्ड करती हैं डिफरेंट कल्चर्स के बीच में, आप लोग ऐसे रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ट्रू रिलीजन इज़ ए रिवोशनली फोर्स, कि ट्रू रिलीजन असली धर्म क्या है, कि रिवोशनल यानी कि आइडियाज़ पर फोर्स करना। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी ए फ्री क्रिएटिव मैन, एजुकेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए कि एजुकेशन इंसान को फ्री क्रिएटिव मैन बना दे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इनके कोर्स को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते ही समझ जाएंगे, और अगर ये कोर्स कहीं दिखेंगे तो हम लोग आसानी से समझ पाएंगे कि दिस कोर्स आर गिवन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरप्रेटर इन इंडियन फिलोसफी इन इंग्लिश, यानी कि इतनी अच्छी फिलोसफी इन्होंने इंग्लिश में दी है जो कि बहुत ही आज तक की सबसे अच्छी और महान फिलोसफी में इनकी फिलोसफीज काउंट है। दैट्स वाई ही इज़ नॉमिनेटेड फॉर 30 टाइम्स इन नोबेल लिटरेचर प्राइज। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोमोटेड वेदांता टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी कि उन्होंने वेद जो है उनको वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रमोट किया। ही इज स्ट्रांगली बिलीव दैट एजुकेशन बिल्ड्स कैरेक्टर, की जो शिक्षा है वो कैरेक्टर बिल्ड करती है, एंड मोरल वैल्यूज़, और नैतिक शिक्षा बनाती है। सही बात है, अगर कोई इंसान इतनी अच्छी फिलोसफिकल चीज़ें पढ़ेगा और उनको फॉलो करेगा, दैट्स ही इज़ इवेंचुअली बिल्ड कैरेक्टर्स एंड मोरल थिंग्स। The next one is represented India at UNESCO. That is also a fact. The next one is his books are important for understanding Hindu philosophy, comparative religion and idealism. ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि ये हिंदू फिलोसफी और क्रिएटिव रिलीजन और आइडियलिज्म की बातें करते हैं। That's why we should read his एवरीथिंग, यानी कि हिज फिलोसफी अगर यूट्यूब पर कहीं मिलेंगे तो आप उनकी किसी भी वर्क की फिलोसफी को उठाकर पढ़ सकते हैं। एक राइटर का वर्क तभी, एक राइटर अगर मैं कहूँ तभी पूरा माना जाता है जब हम लोग उनके इम्पोर्टेंट वर्ड्स को भी
पढ़ लें। हालांकि इनके वर्क से पूछा नहीं जाता, पर जो लोग फिलोसफी में इंटरेस्टेड हैं वो लोग इनके वर्क्स को सर्च करके पढ़ सकते हैं। और अनदर राइटर्स जो हम कवर करेंगे, आप लोगों को बता दूंगी कि इनके किन किन वर्क को हमें पढ़ना चाहिए, जो कि मैं अभी भी वीडियोज़ में बता रही हूँ कि आप लोगों को इनके वर्क को सर्च करके पढ़ना चाहिए। So, as always, thank you so much for your attention. Like my video, like, share and subscribe. Keep learning, keep growing, keep smiling.